हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। और ये सब क्वेश्चंस को हम आपको इतने आसान भाषा में समझाएंगे बच्चों कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। और आंसर लिखने का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे बच्चों, जिस ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आपको हर एक क्वेश्चंस में 5 में से 5 अंक मिलेंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने मित्रों में बच्चों शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग एक जगह है बच्चों जो कि अमृतसर में पड़ता है। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था बच्चों, उन्हीं उसी के तहत महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इस गिरफ्तारी का विरोध, देखिए आगे लिखता है, इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के बैसाखी पर्व के दिन, ठीक है, उस दिन क्या था, एक बैसाखी पर्व था जो कि अमृतसर में मनाया जाता है। और जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग एक जगह है जहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। ठीक है बच्चों, और वहाँ का आगे फिर लिखता है, अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था। जो सभा होने वाला था अमृतसर में, उस सभा को जनरल डायर यानी कि वहाँ का जो पुलिस का हेड था बच्चों, जनरल डायर, उसने क्या किया था, ये सभा को अवैध घोषित कर दिया था। परंतु सभा हुई थी, फिर भी सभा हुई थी। जो जलियांवाला बाग था बच्चों, वो एक बहुत बड़ा बाउंड्री की तरह था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसमें एक रास्ता था अंदर और बाहर जाने के लिए। ठीक है बच्चों, और जो वो सभा होना था उसे तो अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी सभा बुलाई गई थी, सभा हुई थी, तब उन्होंने वहाँ पर गोली चलाई थी। ठीक है, जनरल डायर ने सभी अपना सैनिक को लेकर पहुंचा और उसमें पूरा गोली चलाया बच्चों, जिसमें कि सैकड़ों व्यक्तियों मौत के शिकार हो गए थे। ठीक है, पूरा बहुत सारा लोग जो है बच्चों सभा में थे, वो बहुत सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। ठीक है, आगे फिर आगे लिखता है, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर यानी कि जो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने उसको सम्मानित किया था। अंग्रेज सरकार ने उसे सम्मानित किया था, जो कि हजारों यानी कि सैकड़ों आदमी को मार दिया था, उसे सम्मानित किया गया था। सोच सकते हैं अंग्रेज कितना अत्याचार करते थे। ठीक है, इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। ठीक है, महात्मा गांधी और पूरे देश में सभी लोग पूरे आक्रोशित हो गए थे बच्चों। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया, कब, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारतवर्ष में रोष की लहर फूट पड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस 3-4 पॉइंट में आपको बच्चों आंसर को लिख लेना है और इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे आसान तरीका से हम आपको समझाएं बच्चों, और ये इस तरह से अगर आप लोग लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा बच्चों। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। रोलेक्ट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस को आपको 2 तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अभी हमने रोलेक्ट एक्ट के बारे में जलियांवाला बाग पढ़ा था, जिसके कारण, रोलेक्ट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखते हैं रोलेक्ट एक्ट में, यानी जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इस कानून में क्या क्या था। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किया था। ठीक है, 1919 में लागू किया था। डेट आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये सब जो क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं।
इस कानून के अनुसार सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा के जेल में बंद कर सकती थी। यानी बिना मुकदमा के, बिना कोई गुनाह के, अगर शक हुआ तो उसे तुरंत उठाया और जेल में बंद कर सकता था, बिना कारण बताए। आपको कारण भी नहीं बताया जाएगा कि आप क्या किए नहीं किए, आपको पकड़ेगा जाके जेल में डाल देगा। ये कानून बनाया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, यह कानून बहुत ही अन्यायपूर्ण था। ये कानून समझिए, अगर आज कोई बनाता है कोई सरकार, तो कितना अन्यायपूर्ण होगा। ठीक है, रोलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियां एवं जुलूसे का आयोजन किया गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में कई शहरों में रैली निकाला जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए थे। यानी जितने भी रेलवे कर्मचारी लोग थे वो कहाँ चले गए थे, तो हड़ताल पर चले गए थे। दुकानें बंद हो गई थी। अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी को के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध दिया गया था। यानी कि गांधी जी जो है वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, उन पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। सोच सकते हैं आप लोग। उसके बाद आगे देखते हैं इस कानून में क्या था। इस कानून के विरोध के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़े थे, किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसी के कारण हुआ था, जिससे देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा, इसलिए मतलब पूरा गुस्सा हो गया, पूरा देश में एकदम सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा हो गया था। ठीक है, इसी कारण, इसीलिए भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में थे। ठीक है बच्चों, इसीलिए होना भी चाहिए था। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चंस को करते हैं। ये सब क्वेश्चंस को अगर आप लोग इस तरह से लिखते हैं बच्चों, तो आपको एकदम 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर आपका इसमें से नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। पहले यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत का औद्योगिक उत्पाद यानी कि फैक्ट्रियों का ढेर ज़्यादा फैक्ट्री कैसे बढ़ा? ठीक है, तो देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं। यहाँ पे छूट गया, निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या क्या कारण है? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया, यानी कि ब्रिटेन जो है बच्चों वो प्रथम विश्व युद्ध में उलझ गया, उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का ही मतलब भारत में ये चलता था, इसलिए। और वहाँ पर भी उसका घर में भी युद्ध हो गया था। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका। यानी कि अब जो कंपनी था जो कि ब्रिटिश का था, वो अब भारत में अपना सामान नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने बचाव में लगा दिया था। वो पूरा ध्यान अपने बचाव में लगा दिया था, जिसके कारण भारत के उद्योगों, यानी उद्योग का मतलब कंपनियों को पनपने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई थी। यानी कि इंग्लैंड की जो कंपनी थी भारत में बच्चों, कारखाना था, वो कोई सामान ना बनाकर सैनिक का सामग्री बना रहा था। यानी कि जो सैनिक का क्योंकि उसके यहाँ युद्ध चल रहा था, वो युद्ध में भाग लिया था, तो सैनिक का सामग्री बना रहा था। आदमी लोगों के लिए कोई भी चीज़ और कुछ नहीं बना रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार की सामान बनाने आदि जैसे ऑर्डर मिलने लगे, तो उनके लिए उनके लिए पूरा समझिए, पूरा हर चीज़, जो भारत की जो कंपनियां थी उन्हें सरकार भी बहुत सारे चीज़ बनाने के लिए ऑर्डर मिलने लगा, तो उनको भी मतलब पूरा ये हुआ, प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश की कंपनी थी वो बंद होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसी तरह से भारत की जो कंपनियां थी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। ठीक है, उसके बाद पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए। ठीक है, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वर्ण मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई। यानी कि जो कंपनी वाले थे, जो उद्योगपति थे, उन्हें तो फ़ायदा हुआ ही,
साथ साथ जो मजदूर लोग थे उन्हें भी मतलब कि काम मिलने लगा। ठीक है, उन्हें भी चांदी हो गया, यानी उन्हें भी पूरा फायदा होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया। यानी कि ब्रिटिश जब उधर फंस गया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो यहाँ के नेता भी स्वदेशी पर पूरा जोर देने लगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जो आपको तीनों क्वेश्चंस करा है बच्चों, ये तीनों क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाते रहेंगे। कुछ भी जानकारी जो आपके लिए बेहतर होगा हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे बच्चों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने मित्रों में बच्चों फटाफट से शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।